IMF मुआहिदे में शराइत का पलंदा। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम करना होंगे। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की जरूरत है। पावर सेक्टर के बकाया जात को क्लियर करना होगा। महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जरूरी है। हालिया पॉलिसी रेट में इजाफे को खुश आइंद करार दे दिया। कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, कोई हुकूमत आए वो इसको ना छेड़ सके, इसके ऊपर तमाम हुकूमतें अमल पैरा हों। हाँ, जहाँ पर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है वो कर लें, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। आज देखें कि बांग्लादेश में तो पटसन होती है, वहाँ पर तो कॉटन नहीं होती। वो 100% कॉटन इंपोर्ट करता है और उसकी 40 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। वज़ीर आज़म का मैसाके मईशत का फिर नारा। इस्लामाबाद में स्पेशल मॉडल इकोनॉमिक जोन की संगे बुनियाद की तकरीब। खिताब में कहा कोई भी हुकूमत आए मैसाके मईशत को न छेड़े। हमें मशरकी हमसाया को मुआशी मैदान में शिकस्त फाश देनी है। मजीद बोले 2018 के बाद CPEC को रोक दिया गया। मंसूबे के तहत लगने वाले इकोनॉमिक जोन तातुल का शिकार हुए। चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव इजरा की तकरीब से खिताब। कहा चीन ने 60 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। दुआ है ज़खायर में कर्जों से नहीं, कौम की मेहनत से इजाफा हो। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें 600 मिलियन डॉलर का और कल इजाफा हुआ है। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को 600 मिलियन डॉलर और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। कौमी असम्बली कितने दिन की मेहमान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने 8 अगस्त को ऐवान तोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट किया कौमी असम्बली की तहलील के लिए तारीख का फैसला ताहाल नहीं हुआ। PDM और इत्तहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस पर हुकूमत को धचका। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। तकनीकी बुनियाद पर फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। 3 जजेस केस की समाअत से माजरत कर चुके। कुछ मुल्क से बाहर हैं। कोई नहीं कह रहा जुर्म के मुर्तकिब शख्स को छोड़ा जाए, लेकिन फौजी कानून काफी सख्त है। आम शहरियों को सख्ती से नहीं गुजरना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और कानूनी महाज खुल गया। साइफर की FIA से तहकीकात के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले की बुनियाद पर रजीम चेंज की साजिश का बयानिया बनाया था। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। चेयरमैन PTI की अदम एतमाद की दरखास्तें मुस्तरद। सेशन अदालत ने 20 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिल समाअत करार। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। दरखास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन PTI से निकाह हुआ। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट जो मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया और ना सिर्फ अपनी तमाम बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसको वक्त पे किया, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल ज़रा सा भी उसकी यानी नौबत ना आए। इसहाक डार ने मुआशी पॉलिसियों पर दिफाई पोजीशन ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा
हुकूमत की मौसर हिकमत अमली से मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। तमाम बैरूनी अदायगियां बरवक्त की गईं। करंट अकाउंट खसारे में 85% से जायद कमी हुई। कुछ पंडित बैठकर कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। वजीर आजम, मुआशी टीम और स्टेट बैंक को मुबारकबाद। राना सनाउल्लाह का आइंदा इंतखाबात के नताइज पर बड़ा दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नून लीग पंजाब से कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 नशिस्तें जीतेगी। पीडीएम जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। किसी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को सजा या नाअहली पर कुछ कहना कब्ल अज वक्त है। नई नवेली पार्टी की रजिस्ट्रेशन की बारी आ गई। परवेज खटक मुतहर्रिक। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के मंशूर की तैयारी शुरू कर दी। अवामी फलाह के कामों को आगे बढ़ाने का जिक्र होगा। आसान शराइत पर कर्जों की स्कीम समेत अवामी मसाइल का फौरी हल भी सरे फहरिस्त। पार्टी परचम के डिजाइन की तैयारी को भी जल्द हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को निशाने पर रख लिया। कहा, नई पार्टी लॉन्चिंग से पहले ही फारिग हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कल जो कुछ हुआ, क़यादत उस पर नोटिस लेगी। बहुत से अरकान ने मामले से ला ताल्लुकी जाहिर कर दी। वाइस चेयरमैन पीटीआई की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तोसी। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में सोलो फ्लाइट पकड़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा फैसला, इलेक्शन में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा। तर्जुमान के मुताबिक पीडीएम गुज़श्ता हुकूमत के खात्मे की तहरीक थी, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। पीडीएम जमातें आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। निगरान हुकूमत का फार्मूला आइन के मुताबिक होगा। रोज नई पार्टियां बनती और बिखरती हैं। सियासत करना सबका हक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, पीपल्स पार्टी आइन पर अमल करती है। अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। बीआरटी प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक हमारे साथ है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान फाइनल। तारीख का ऐलान और इस्तकबाली रैलियों की निगरानी मरियम नवाज करेंगी। डिविजनल, सिटी और यूसी सदूर को तैयारियों का मुरासला जारी। एटीसी गुजरावाला का राना सनाउल्लाह की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। 25 जुलाई को बजरिया पुलिस तलबी का नोटिस जारी। जमानती राना साद की भी सरजनिश। वज़ीर दाखिला के खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज। दरियाए सतलुज की लहरें जोश मारने लगी। चिश्तिया के मकाम पर 70,000 क्यूसेक का रेला फसलों को बहा ले गया। करीबी आबादियां जेरे आब आ गईं। पाकपतन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात जेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर सतह मुसलसल बुलंद। शहर को बचाने के लिए बनाए गए हिफाजती बंद खस्ताहाली का शिकार। हेड सुलेमानिकी पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मानसून का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। हवाएं आज से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब आने का खदशा। मरी और गिलियात के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। बारिशों का नया सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। सीपैक रंग लाने लगा। अरबों डॉलर के एक और मंसूबे में अहम पेशरफ्त। कराची जामे साहिली तरक्याती जोन मंसूबे में सरमायाकारी की राह हमवार। पाकिस्तान और चीन का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मुआहिदा करने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी।
डॉलर को रोकना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। तलब बढ़ते ही रुपए पर दबाव। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 3 रुपए 78 पैसे महंगी कादिर 283 रुपए से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर के वार 4 रुपए इजाफे से 290 रुपए का हो गया। सोने ने नींदें हराम कर दी, मजीद 6200 रुपए महंगा। बिजली आए या ना आए, बिल पहले से भी बढ़कर आएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की 1 रुपया 88 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने भी 2 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरख्वास्तों पर 26 जुलाई को समाअत होगी। लेस्को ने मीटर की कीमत में इजाफा कर दिया। चीनी की बढ़ती कीमत ने अवाम को बेचैन कर दिया। कराची में फी किलो कीमत 155 रुपए तक जा पहुंची। होलसेल मार्केट में कीमत मजीद 1 रुपया बढ़ गई। 50 किलो का थैला 7000 रुपए में बिकने लगा। लाहौर में भी परचून रेट 150 रुपए किलो। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ते को होगा। हौसला पहाड़ों से भी बुलंद। नाइला कियानी का नया मिशन 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक सर करने के लिए पेशकदमी जारी। खातून कोहपेमा कैंप 2 पर पहुंच गई।